क्वेश्चन नंबर 9 में है 5x + 4y छोटा या बराबर 20, x का मान बड़ा या बराबर 1 और y का मान बड़ा या बराबर 2। तो इस असमीका का संगत समीकरण लिखते हैं 5x + बराबर 20 के लिए क्या हो जाएगा बताइए। x और y का मान हम रखते हैं और मान देते हैं a और b। तो बताइए जब x का मान 4 तो y का मान, जब x का मान 0 तो y का मान। अब आइए कि 5x + 4y छोटा या बराबर 20 में 0,0 रखने पर तो क्या हो जाएगा। 5 × 0 प्लस छोटा या बराबर 20, 0 में 0 जोड़िए, 20 से छोटा है ना, तो ये क्या है, सत्य है। इसलिए 0,0 क्या हल क्षेत्र में होगा। पहली बात। अगली बात के लिए हम देखते हैं कि अगला दोनों जो असमीका दिया है एक चर वाला ही है, इसमें केवल x है और इसमें केवल, तो उसके लिए ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। सीधे अब खींचते हैं क्या इसका ग्राफ। क्या खींचते हैं, तो ग्राफ खींचते हैं सीधे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक y अक्ष खींच लेते हैं और एक खींचते हैं x अक्ष। एक हम खींच लिए क्या y अक्ष और एक हम खींच लेते हैं क्या x अक्ष। खींच लिया मैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ क्या x अक्ष और यहाँ मैं मान ले रहा हूँ क्या इसको y अक्ष। ये हो गया हमारा मूल बिंदु। मैक्सिमम पॉइंट 5 तक जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक आप चाहें। इधर भी एक माइनस में लिख देते हैं -1। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो बताइए a का निर्देशांक x का 4, y का 4,0। b में बताइए x का 0 और y का, तो b में हो गया 0,5। स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो देखिए अब मैं मिलाते हुए दोनों पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहा हूँ। बढ़ा दिया मैं। अब इसके अलोंग इसका लिख लेंगे समीकरण क्या है, 5x + बराबर। दूसरा में आइए कि x का मान 1 या 1 से अधिक, तो 1 x का मान यही ना है, 1 से अधिक इधर ही ना जाएगा। तो देखिए अब मैं कैसे इसका खींच रहा हूँ। हो गया ये। तो अब मैं खींच दिया x का मान 1 या 1 से अधिक। मैं लिख दे रहा हूँ x बराबर क्या 1। फिर आइए y का मान 2 या 2 से अधिक, तो y का 2 यही ना है। तो मैं अब y का मान लेके चल रहा हूँ 2 या 2 से अधिक।
तो यहाँ से मैं खींच दिया ये। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया मान क्या, y बराबर। देखिए इसका हल क्षेत्र क्या होगा। पहली बात कि इसमें 0,0 हल क्षेत्र में होगा, मतलब इस लाइन के इधर, तब नहीं मूल बिंदु इसमें आएगा। तो इसके इधर x का मान 1 या 1 से ज़्यादा, इसके इधर माने इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, और y का मान 2 या 2 से अधिक, इसके ऊपर कौन सा पोर्शन होगा, बीच वाला यही त्रिभुजाकार पोर्शन होगा। तो यही हो गया इसका हल क्षेत्र। हो गया, बस हो गया आंसर। बनाइए क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। पहला असमीका है 3x प्लस 4y छोटा या बराबर 60। दूसरा क्या है, x प्लस 3y छोटा या बराबर 30। तीसरा क्या है, x का मान बड़ा या बराबर 0। चौथा है y का मान बड़ा या बराबर। तो इस तरह से इसमें टोटल 4 असमीकाएँ हो गई। हो गया। तो इन चारों के आधार पर अब हम इसका निकालेंगे हल क्षेत्र। तो पहला बताइए क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 60 के लिए x का मान यदि मैं लूँ 20 तो y का मान आ जाएगा 0। x का मान यदि 0 मैं लूँ तो y का लेना पड़ेगा 15। अब आइए 3x प्लस 4y छोटा या बराबर 60 में 0,0 तो 3 गुने x का मान 0, 4 गुने y का मान, और 0 में 0 जोड़ दीजिए तो 0 60 से क्या है, छोटा है, मतलब ये क्या है, सत्य है। और जब सत्य है तो 0,0 हल क्षेत्र में होगा। अब दूसरे के लिए आइए, क्या है, x प्लस 3y बराबर 30 के लिए इसको समीकरण के रूप में लिख देते हैं और लिखते हैं xy का मान। किसका मान, और इसको मान लेते हैं c और d। तो x का मान मैं रखूँगा क्या, तो y का मान लेना पड़ेगा 0, और x का मान यदि मैं लूँ क्या 0 तो y का मान बस लेना पड़ेगा। अब हम आते हैं, बताइए असमीका में मूल बिंदु रखते हैं क्या, क्या है ये, x प्लस 3y छोटा या बराबर 30 में 0,0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 गुने 0 छोटा या बराबर 30। 0 में 0 जोड़िए, 30 या 30 से क्या है, कम है 0, इसका मतलब कि क्या है, इसलिए 0,0 क्या हल क्षेत्र में होगा। यही हुआ ना। अब जो है हम इसका खींचेंगे, चूँकि अगला दोनों में एक ही चर है तो उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम एक खींचते हैं x अक्ष और एक y अक्ष खींच देते हैं। तो एक मैंने खींच लिया x अक्ष और एक अब मैं खींच रहा हूँ y अक्ष। तो अब जो है देखिए, ये हो गया x अक्ष
और ये है बताइए y अक्ष। इसमें अंतराल हम कितना कितना का लें? 5-5 का लेना ज़्यादा उचित रहेगा। 1-1 का लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा 30, और 10-10 का लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। 5-5 का सब लेना ठीक रहेगा, इसके अंतर्गत सब आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 5-5 का अंतराल यदि हम ले रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा 30 तक, 5 10 15 20, और यहाँ हो गया -5 -5 हो गया। ए का निर्देशांक x का 20 और y का 0, तो a 20, 0। b का बताइए, x का 0 और y का 15, तो 0, 15 किसका मान? b का। अब इन दोनों के बीच हम एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए b और इसके बीच मैं लाइन खींच रहा हूँ। तो इसके बीच मैंने लाइन खींच दिया। अब इसके एलोंग इसका हम लिख देते हैं क्या? समीकरण क्या है? 3x + बराबर 60। अगला में आइए, अगला क्या है? x का मान 30 और y का मान, तो यही ना हो गया, c 30, 0। अगला बताइए, d x का मान 0 और y का 10, d यही हो गया 0, 10 हो गया। पुनः इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिलाते हैं, 10 को इससे, तो देखिए 10 से ये मिल रहा है, हो गया। तो एक मैंने इसको मिलाने के लिए किरण खींच लिया। इसके अलोंग इसका समीकरण लिख देते हैं, तो बताइए क्या हो गया? x + 3y बराबर 30 हो गया। अगला क्या है? x का मान 0 या 0 से अधिक, तो स्पष्ट है कि यही y अक्ष हो गया। x का मान इसमें 0 से अधिक होगा इधर। दूसरा y का मान 0 से अधिक मतलब इसके ऊपर। पहले ही दोनों में है कि 0, 0 दोनों में हल क्षेत्र में होगा। इट मीन्स कि इस लाइन के इधर, इस लाइन के भी इधर, इस लाइन के इधर और इस लाइन के ऊपर कौन सा पोर्शन हो गया? स्पष्ट है कि यही पोर्शन हो गया। तो यही पोर्शन इसका जो है हल क्षेत्र हो गया। बस बनाइए। क्वेश्चन नंबर अब है 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 2x + y बड़ा या बराबर 4, x + y छोटा या बराबर 3,
2x माइनस 3y छोटा या बराबर 6, यही है ना। तो अब इसको हम देखते हैं, पहला क्या है 2x प्लस वाई बराबर 4 के लिए। इसके लिए बताइए x का मान मैं क्या रखूं 2, तो y का मान हो जाएगा 0, 2 दूना 4 में 0 4 आ जाएगा। अब x का मान 0 तो y का मान हो गया। और समीका क्या हुआ बताइए 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर 4 में 0,0 रखने पर, तो 2 गुने 0 प्लस 0 हो गया। ये पिछला वाला है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये पिछले क्वेश्चन का है तो इसको मैं हटा दिया। और क्या है ये 4, 2 गुने 0 0 में 0 जोड़िए 0, क्या 0 4 से बड़ा है, तो ये क्या हुआ, तो 0,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं होगा। अब आइए अगला के लिए, अगला क्या है x प्लस वाई बराबर 3 के लिए। तो x का मान क्या 3, तो y का मान, अब x का मान 0 तो y का हो गया। अब असमीका क्या है बताइए x प्लस वाई छोटा या बराबर 3, तो 0 प्लस 0, 0 में 0 जोड़िए 3 से छोटा है कि नहीं, तो क्या है, तो 0,0 हल क्षेत्र में होगा। अब आइए तीसरा क्या है बताइए 2x माइनस 3y बराबर 6 के लिए x और y का मान। तो x और y का मान को हम a b c d तो मान ही लिए हैं, इसको मान लेते हैं e और f। तो बताइए x का मान मैं क्या रखूं 3, तो y का 0। अब x का मान यदि 0 रख दूं तो y का क्या रखना होगा -2। आइए 2x माइनस 3y छोटा या बराबर 6 में 0,0 रखने पर, तो क्या हो जाएगा बताइए 2 गुने 0 माइनस 3 गुने 0 छोटा या बराबर 6, 0 में से 0 घटेगा तो 0 6 से छोटा है ना, इसका मतलब सत्य है, इसलिए 0,0 हल क्षेत्र में होगा। तो इतना बात थ्योरेटिकल बात है, इसको लेके फिर इसका हम ग्राफ खींचते हैं। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचने के लिए पुनः हम लेते हैं क्या x अक्ष और लेते हैं y अक्ष, यही लेते हैं ना। तो एक x अक्ष लेते हैं और एक y अक्ष। तो हम एक ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ के मोटे लाइन पर अक्षों को खींचते हैं और मैं खींच लिया इसे, इसका नाम दे दिया मैं क्या, एक हो गया हमारा x अक्ष और एक हो गया y अक्ष को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि y अक्ष में एक जगह हम जा रहे हैं माइनस तक है, तो इसी को मान के चलते हैं कि मैं यहाँ तक बढ़ा दिया।
ये हो गया इसका मूल बिंदु। मैक्सिमम मान जा रहा है x का 3 तक और y का 4 तक पॉजिटिव में। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2। पहला पॉइंट a का लेते हैं, x का मान 2 और y का 0। तो x का 2 और y का 0 यही रह गया a 2, 0। दूसरा b में है x का 0 और y का 4। तो b 0, 4 हो गया। इस a को b से हम मिलाते हैं लाइन की सहायता से, चूंकि इसमें बराबर का भी साइन है, तो इसमें हम लाइन की सहायता से इसमें मिलाते हैं। मिला दिया मैंने। अब बताइए इसके अलोंग हम इसका समीकरण लिख देते हैं। तो क्या है बताओ? 2x + y = 4, यही है। सेकेंड के लिए आइए, x का मान 3 और y का 0। तो इसका हो गया c 3, 0। d में बताइए x का 0 और y का 3, d 0, 3। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाते हैं। तो देखिए मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। अब इसके ऊपर यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसका समीकरण क्या है? x + y = 3। अगला में आइए, x का 3 और y का 0, माने ई पॉइंट भी यही हुआ 3, यही पॉइंट। f क्या है? 0, -2। ये हुआ f 0, -2। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमको मिलाना है। तो देखिए कैसे मैं मिला रहा हूँ। तो स्केल की सहायता से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने मिला दिया। तो ये हो गया। इसके ऊपर इसका समीकरण लिख दीजिए, 2x - 3y = 6। अब देखिए कि इसका हल क्षेत्र कौन होगा। पहला यही न था, बोलो 2x + y = 4। तो इसमें 0, 0 हल क्षेत्र में नहीं था, माने इसके इधर दिमाग में सेट रखना है। हो गया। दूसरा यही था ना, इसमें 0, 0 था, मतलब इसके इधर और इसके इधर। तीसरा में 0, 0 हल क्षेत्र में है, मतलब इसके इधर। कौन सा पोर्शन आ रहा है? स्पष्ट है कि यही पोर्शन आएगा। और यही इसका हो गया हल क्षेत्र। हो गया। बनाइए क्वेश्चन 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा बताइए? क्या दिया है? x - 2y छोटा या बराबर 3, 3x + 4y बड़ा या बराबर 12, x का मान 0 या इससे अधिक
y का मान 0 या 1 या इससे अधिक। पिछले क्वेश्चन का ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसी पर हम बनाएंगे इसको। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी परिवर्तन करने की तो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, x माइनस 2y बराबर 3 के लिए यदि x का मान मैं 3 मान लूँ तो y का मान क्या लेना होगा, 0। और यदि x का मान 0 हो तो y का मान क्या लेना पड़ेगा, तो -3/2। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस। थोड़ा बोलिए आप लोग भी। तो अब जो है x माइनस 2y छोटा या बराबर है 3। अब देखिए इसमें हम जो है रखेंगे मूल बिंदु, तो क्या हो जाएगा बताइए, 0 माइनस 2 गुने 0 छोटा या बराबर 2 गुने 0, 0 में से 0 घटाइए 0, तो 0 3 से क्या है, कम है। तो इसका मतलब कि क्या है, सत्य है। ये सत्य है। पिछला क्वेश्चन का यह असत्य लिखा था, इसलिए उसको मैंने हटा दिया, सत्य हो गया। इसलिए 0,0 हल क्षेत्र में होगा। हल क्षेत्र में क्या होगा, इट मीन्स पहले वाला मैं चेंज कर दिया। अब बताइए कि अगला क्या है, बताओ। 3x प्लस 4y बराबर 12 है। सॉरी, बराबर में क्या है, तो 12 के लिए यदि y का मान मैं 0 लिया हूँ तो x का मान लेना होगा, x का मान मैं 0 लिया हूँ तो y का लेना होगा। हो गया। तो 2 असमीका तो है, ये दोनों असमीका एक ही चर वाला है, इसलिए इसमें इसकी ज़रूरत अगला की नहीं। अब इसमें रख लेते हैं पहले, बताइए क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 0,0 रख लो, 3 गुने 0 प्लस 12, 0 में 0 जोड़ दीजिए 0। क्या 12 से अधिक है, तो ये क्या है, असत्य है। तो 0,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। अब आगे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 चर वाला 2 ही असमीका दिया हुआ है, 2 चर वाला 2 ही असमीका दिया हुआ है। तो अब इसका हम खींचते हैं ग्राफ। इसके लिए सबसे पहले हम खींच लेते हैं x अक्ष। क्या खींचते हैं, ये सर्वप्रथम अब हम एक खींच लेते हैं, क्या बताइए, x अक्ष खींच लेते हैं और उसके बाद खींचते हैं y अक्ष। तो हम खींचते हैं x अक्ष और इसके बाद मैं खींच ले रहा हूँ एक y अक्ष। बताइए इसमें जो भी वैल्यू है सब क्या है, पॉजिटिव। एक वही खाली क्या है, नेगेटिव, जो माइनस में है y में। तो समझिए नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 -1 -1 -2। आगे हम बढ़ते हैं, 1 मैक्सिमम मान जा रहा है 4 तक, 2 3 4, एक कर देते हैं 5। ये हुआ x अक्ष और ये कर देते हैं y अक्ष। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5।
अब x का मान 3 और y का 0, तो यही रह जाएगा a 3, b बताइए x का 0 और y का -3/2 मतलब -1.5। चला अब आइए कि x का 0 है, y का है -3/2 मतलब -1.5, तो कहाँ जाएगा? -1 और 2 के बीच में। यही बिंदु हो गया क्या? B, जिसका निर्देशांक हो गया 0, -3/2। स्केल की सहायता से इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देते हैं। मैं फ्री हैंड से ही मिला रहा हूँ, आप समझ लेंगे अपना स्केल से मिलाएं। हो गया। इसके ऊपर इसका समीकरण लिख दीजिए, क्या है? x - 2y बराबर, अगला में आइए x का 4 y का, तो x का 4 y का 0 यही रह गया। c 4, 0। d बताइए x का 0 और y का, तो d 0, क्या 3। स्केल की सहायता से आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे खींच देंगे। कई वीडियो में मैंने बता भी दिया, वैसे आप खींचेंगे। इसके अलोंग इसका समीकरण लिखिए, क्या है? 3x + 12 हो गया। अगला में आइए, अगला स्टेप में 2 तो असमीका 2 चल रहा था। अगला में आइए x का मान 0 या 0 से अधिक मतलब इसके इधर, और y का मान 1 या 1 से अधिक, तो y का मान 1 यही ना है, तो 1 या 1 से अधिक, तो y बराबर क्या? 1। अब मिलाते हैं सबके हिसाब से। पहला x माइनस क्या था? 2y, यही था ना, तो इसमें 0, 0 हल क्षेत्र में है मतलब इसके ऊपर। दूसरा में 0, 0 हल क्षेत्र में इसके इधर, तो इसके ऊपर और इसके इधर हो गया। दूसरा में हल क्षेत्र में नहीं है, सॉरी, इसके ऊपर, तो इसके इधर और इसके ऊपर। अगला में आइए y का मान 1 या 1 से अधिक, इसके ऊपर है, और x का मान 0 से अधिक इसके इधर। 4 कंडीशन से मिलाना है, तो कौन सा आएगा कॉमन पोर्शन? स्पष्ट है कि यही पोर्शन जो आएगा कॉमन पोर्शन होगा, और जो कॉमन पोर्शन होगा वही इसका होगा हल क्षेत्र। बस हो गया, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 में दिया है 4x + 3y छोटा या बराबर 60, y बड़ा या बराबर 2x, x का मान 3 या 3 से अधिक, और x, y का मान 0 या 0 से ज़्यादा। तो सबसे पहले इस असमीका के लिए हम आते हैं, क्या? 4x + 3y बराबर 60 के लिए क्या हो जाएगा बताइए? x और y का मान। तो x और y का मान क्या हो जाएगा बताइए? a का मान, b का मान मैं क्या रखूं? तो a का मान, x का मान यदि मैं 15 रखूं तो y का मान रखना होगा 0, और x का मान यदि मैं रखूं 0 तो y का 20 हो गया। 4x + 60 में 0, 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा? +3 × 60, 0 में 0 जोड़िए 0, 60 क्या है? सत्य है, चूँकि 60 जो है बड़ा है, सत्य है। हो गया।
अब इसलिए 0,0 क्या हल क्षेत्र में होगा। पहली बात। सेकेंड बात के लिए आइए, यही ना है। तो सेकेंड कंडीशन में क्या है, y बराबर 2x के लिए क्या हो जाएगा बताइए। x और y का मान मैं रखूँगा, तो रखूँगा ये हो जाएगा c और d। तो x का मान यदि मैं रखूँगा 0 तो y का भी हो जाएगा 0। हो गया। x का मान यदि मैं रखता हूँ 10 तो y का मान हो जाएगा 20। x का मान 10 तो y का मान 10 दूना 20, ये हो जाएगा। y का मान 0 और बड़ा या बराबर 2 गुने x का मान 1। तो 0 क्या 2 से बड़ा है, तो ये क्या है, असत्य है। इसलिए 1,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। हो गया। अब यह एक चर वाला है, ये एक चर वाला है, तो इसमें इतना बात रख के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लेते हैं इसका क्या, ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने एक साइड में कर दिया। अब जो है मैं ग्राफ खींचने के लिए जो है एक x अक्ष को लेते हैं और एक y अक्ष को, और चूंकि सब पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव मान ही हम रखते हैं। हो गया। ये रहा x अक्ष रहा, और अब हम खींचते हैं y अक्ष। क्या खींचते हैं, y अक्ष। तो ये रहा हमारा y अक्ष। हो गया। ये y अक्ष हमारा हुआ। यहाँ क्या हुआ, मूल बिंदु। तो कहाँ तक जाना है, 20 मैक्सिमम है, तो अंतराल हम ले लेते हैं कितना का, 5 का अंतराल हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, -5, -5, 5, 10, 15, 20। पहला निर्देशांक a का है 15,0, तो यही रह जाएगा a 15,0। फिर b है 0,20, 0,20 है यही। तो अब जो है इसको हम मिलाएंगे इस बिंदु से इस बिंदु को। देखो अंदाजे से खींचे हैं फिर भी बहुत एग्जैक्टली आ गया। तो हम मिला दिए इसको। अब बताइए इसके ऊपर इसका समीकरण लिखेंगे क्या, 4x + 3y बराबर 60। हो गया। अगला में आइए c का 0,0, तो यही रखेंगे c 0,0। d का बताइए, x का मान 10 और y का 20, यही ना है। तो 10 के सामने और 20 के सामने यही आएगा बिंदु D। क्या 10,20 हो गया। अब इसके मूल बिंदु और इसको हम मिलाते हैं।
तो मूल बिंदु और इसको जब हम मिलाएंगे तो देखिए मिलाने के बाद आ गया ये हो गया क्या, इसका समीकरण बताइए। y बराबर, अगला है x का मान 3 या 3 से अधिक, तो x का मान 3 कहाँ आएगा, 0 से 5 लिए हैं, मतलब 2 छोटा लाइन बराबर होगा 1, तब ना 10 छोटा लाइन बराबर 5, तो 3 लाने के लिए कई को पतला लाइन खींचना पड़ेगा, छठा लाइन जो होगा पतला, जो 0 से 5 के बीच 9 गो खंड है, तो छठा खंड जो होगा वही होगा क्या, 3 होगा। बोल दीजिए सभी लोग, वही क्या होगा, तो 3 के सामने हम ले जाके एक अक्ष खींचेंगे, तो ये होगा x का मान क्या, x बराबर 3 लिख दिया मैं। अब जो है अगला है क्या, y का मान 0 या 0 से अधिक, मतलब इसके इधर इसके ऊपर होना चाहिए। अब तीनों के हिसाब से हम मिलाते हैं कि सही क्या है। पहला 0,0 हल क्षेत्र में है, इसमें मतलब इसके इधर। दूसरा में 1,0 हल क्षेत्र में नहीं है, तो 1,0 इधर है, मतलब इसके इधर, तो इसके इधर और इसके इधर। तीसरा x का मान 3 या 3 से अधिक, मतलब इसके इधर, और चौथा में इसके ऊपर। कौन सा पोर्शन है, स्पष्ट है कि ये भाग जो है यही भाग है क्या, हल क्षेत्र, और यही भाग इसका हो गया आंसर। बस बनाइए। क्वेश्चन 14 में ये 4 असमीकाएँ दी हुई है। पहली असमीका को लेते हैं, 3x + 2y बराबर 150 के लिए क्या हो जाएगा, x और y का मान। तो बताइए x और y का मान क्या हुआ। x का मान यदि मैं ले लूँ क्या 50, तो y का मान 0, और यदि x का मान मैं ले लूँ तो y का 75 आ जाएगा। 3x + 2y 150 में 0,0 रखने पर क्या हो जाएगा, 3 गुने 0 + 2 गुने 150 या इससे कम, 0 में 0 जोड़िए, 150 से कम। क्या है ये, सत्य है, इसलिए 0,0 हल क्षेत्र में होगा। पहली बात। अगले के लिए आते हैं। सेकंड असमीका क्या है, तो x + 4y बराबर 80 के लिए क्या हो जाएगा, x और y का मान क्या हुआ, इसको c और d मान लेंगे। x का मान 80, तो y का मान 0 हो गया, और x का मान 0, तो y का 20 आ गया यही। अब जो है x + 4y छोटा या बड़ा 80 में 0,0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 + 4 गुने 0, 0 में 0 जोड़िए 0, 80 से कम है। क्या है ये, सत्य है, इसलिए 0,0 क्या
फल क्षेत्र में होगा। हो गया। अब इसका हमको खींचना है ग्राफ। तो ऑलरेडी हम इसको देख रहे हैं, दोनों एक वाला है, तो उसके लिए इतनी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम एक साइड में ले लेते हैं और अब हम खींचते हैं क्या, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम जो है एक ले लेते हैं, एक एक्स अक्ष और एक क्या वाई अक्ष मैंने खींच लिया। अब मैं खींच ले रहा हूँ एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष मैं खींच रहा हूँ, हो गया। तो यहाँ हो गया मूल बिंदु, ये रहा एक्स अक्ष। कितना का हम मानक लें, तो 10 का हम लेते हैं तो हो जाएगा इजी में। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10। इधर भी कुछ बढ़ा देते हैं, यहाँ भी लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर माइनस में आ जाएगा और इधर रहेगा पॉजिटिव 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। इसी तरह 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये बन गया स्ट्रक्चर। अब हम इस पर ग्राफ खींचते हैं। इसका पहला है x का 50 और y का 0, तो यही हो जाएगा 50, 0। सेकंड है 0 और 75, तो 0 75 कहाँ जाएगा, 70 80 के बीच में जाएगा। तो ये हो जाएगा b 0, 75 हो गया। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। तो इस दोनों को मैं मिला रहा हूँ। तो इस दोनों को मिलाते हुए मैं खींच दिया एक लाइन, और इस पर मैं इसका लिख दे रहा हूँ क्या, समीकरण क्या है, 3x + 2y बराबर, सेकंड में क्या है, x का 80 और y का 0, तो c 80, 0। d में क्या है, 0 और 20, d 0, 20। तो अब जो है हम इसको मिलाएंगे, बीस को इससे मिलाएंगे, तो अब जो है ये हो गया। इस पर इसका समीकरण लिख देंगे, क्या है, x + 4y बराबर, अगला बताइए x का मान 15 या 15 से अधिक, तो x का मान 15 है, 10 और 20 के ठीक बीच होगा। तो इसका मान अब हम निकाल लेंगे। पंद्रह या 15 से अधिक मैंने कर दिया। इसके ऊपर इसका समीकरण
x बराबर 15 हो गया। अब चौथा है y का मान 0 या 0 से अधिक, स्पष्ट है कि इसके ऊपर जाएगा। अब ध्यान दो, फर्स्ट कंडीशन में 0,0 हल क्षेत्र में है, मतलब इसके इधर। सेकेंड में भी 0,0 हल क्षेत्र में है, मतलब इसके इधर, दोनों के इस तरफ, मूल बिंदु के तरफ। तीसरा में है कि x का मान 15 या 15 से कम, मतलब इसके इधर। y का मान 0 या 0 से अधिक, मतलब इसके ऊपर। तब कौन कॉमन पोर्शन आ जाएगा? ये हो जाएगा कॉमन पोर्शन, जो इसके इधर भी है, इसके इधर भी है, इसके इधर भी है और इसके ऊपर भी है। बस नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में 5 असमीकाएँ ये दी हुई है। इसी की सहायता से इसका हमको आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले x प्लस 2y बराबर 10 के लिए क्या हो जाएगा? x और y का मान। तो बताइए x और y का मान क्या हुआ? x का यदि मैं 10 रख दूँ तो y का, और x का 0 तो y का। इसको मैं मान लेता हूँ a और b। x प्लस 2y छोटा या बराबर 10 में 0,0 रखने पर तब क्या हो जाएगा बताइए? 0 प्लस 2 गुने 0 10, क्या आ जाएगा? 0 10 से छोटा है, मतलब क्या है? सत्य है। इसलिए 0,0 क्या हल क्षेत्र में होगा। हो गया। अब अगला क्या है? x प्लस y बराबर के लिए। तो बताइए इसके लिए हम क्या करते हैं? तो x और y का मान रखते हैं क्या? x का मान क्या रखेंगे? 1, तो y का मान, और इसका मान 0, तो इसका, इसको मैं मान लेता हूँ। तो x प्लस y बराबर है 1 में 0,0 रखने पर तब क्या हो जाएगा बताइए? 0 प्लस 0। तो क्या 0 1 से बड़ा है, बराबर है? तो ये क्या है? इसलिए 0,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। हो गया। अगला में आइए, x माइनस वाई बराबर के लिए क्या हो जाएगा? x और y का मान क्या होगा बताइए? x का 0 तो y का भी, और यदि x का 1 तो y का भी। हो गया। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ E और F। हो गया। अब बताइए क्या है? x माइनस वाई छोटा या बराबर 0 में, चूँकि मूल बिंदु रख दिए हैं तब क्या रखेंगे? 1,0 रखने पर तो क्या हो जाएगा? x का मान 1 माइनस 0 0। तो 1 क्या 0 से छोटा है? तो ये क्या है? असत्य है। इसलिए 1,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। तीनों बात आ गया। अब इसका हम खींचते हैं क्या? ग्राफ।
तो ये तीनों बात लिखने के बाद इसका हम खींच रहे हैं क्या, ग्राफ। तो सब पॉजिटिव में ही मान है, तो हम ले रहे हैं पहले एक एक्स अक्ष खींच दे रहे हैं और एक वाई अक्ष खींच ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वाई अक्ष, और अब हम खींच रहे हैं इसका क्या बताइए, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में खींच रहा हूँ, ये पहले मैं थोड़ा मिटा दूँ। हो गया। तो बताइए ये क्या हुआ हमारा, एक्स अक्ष, और वो रहा वाई अक्ष। मैक्सिमम मान जा रहा है कहाँ तक, 10 तक। एक्स में या वाई में तो बहुत कम है, 5 तक जा रहा है। ठीक है, तो 0 इधर कर देते हैं, -1 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, 1 2 3 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहला बताइए कि x का मान 10 और y का 0, यही ना आ जाएगा, 10, 0। बी बताइए x का मान 0 और y का, यही ना आ जाएगा, 0, 5। अब जो है इस दोनों बिंदुओं को अब हम मिलाएंगे। तो देखिए मिलाने पर क्या हो रहा है, मिल गया। तो यहाँ से हम खींच देंगे यह बिंदु आगे की तरफ, तो क्या हो जाएगा इसका समीकरण, x + 2y = 10। अगला बताइए x का मान 1, y का 0, x का मान 1 माने c 1, 0। फिर d बताइए 0, 1। स्पष्ट है d क्या हो गया, 0, 1। इन दोनों बिंदुओं को अब हमको मिलाना है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ऐसा आ जाएगा। बोलिए ये क्या हुआ, x + y = 1। अगला में क्या है, x का 0, y का 0, यही ना है। तो यह बिंदु E 0, 0। F में है 1 और 1, मतलब 1 के सामने और 1 के सामने। तो ये रहा F 1, 1। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए हम जो है आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। इस बिंदु को इस बिंदु से
मिलाते हुए मैंने इसको बढ़ा दिया, हो गया। यहाँ पर आ गया क्या बताइए, कौन सा समीकरण हो गया ये, x माइनस, थोड़ा इसको मैं और आगे बढ़ा के इधर ही लिख दे रहा हूँ। क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर 0। अगला क्या है कि x का मान 0 या 0 से अधिक, मतलब इसके ऊपर इधर इसके ऊपर प्रथम चतुर्थांश में। तो बताओ पहला में क्या था, 0,0 हल क्षेत्र में होगा, तो इसके इधर, यही ना। दूसरा में 0,0 हल क्षेत्र में नहीं है, मतलब इसके इधर, इसके इधर और इसके इधर। तीसरा में 1,0 हल क्षेत्र में नहीं है, मतलब इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर और इसके इधर। अब प्रथम चतुर्थांश में तो कौन पोर्शन हो गया, यही पोर्शन हुआ। सबको फुलफिल कर दिया चारों को, तो यह पोर्शन जो है यही इसका हो गया हल क्षेत्र। और इसके साथ यह चैप्टर और यूनिट समाप्त। बनाइए।